हेलो दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में एक कथन दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और 4 विकल्प ये नहीं है। विकल्प आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से इनमें से कोई एक सही हो सकता है या कि फिर 2 और 3 दोनों सही हो सकते हैं। तो अब विकल्प कुछ इस प्रकार से यहाँ देख पाते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा प्रश्न को हमको समझना है कि यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज में आपका जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो आपका ये जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। इसमें एक नियम लगता है कि जब भी ऐसे मध्य बिंदु को मिलाते हुए मध्यरेखा खींची जाती है तो 2 समान क्षेत्रफलों में त्रिभुज को बाँट देती है। इसी प्रकार से जो BE है वो भी देखिए, ये जो E है AD का मध्य बिंदु है, तो ये भी 2 समान क्षेत्रफलों में इसको बाँट देगी। अगर बड़े वाले क्षेत्रफल को आप 1 मान लें तो ये इसका आधा हिस्सा हो जाएगा और इधर वाला भी हिस्सा इसका आधा हो जाएगा और इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये 1/4 रह जाएगा, ये 1/4 रह जाएगा बड़े वाले का। तो यहाँ पे 2 गुना और 4 गुना का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, देखेंगे। पहला वाला त्रिभुज ABC यानी बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल BTE को देखेंगे, इस वाले क्षेत्रफल की बात करें, इसका 4 गुना है। तो हाँ, ये पहला सही है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ADC, अगर हम ADC को देखें, इसकी बात कर रहे हैं तो ये BDE यानी BED इसकी बात कर रहे हैं, इसका 2 गुना है। तो हाँ, ये भी सही होगा, ये 2 गुना है। अब तीसरे वाले विकल्प की बात करें तो इसमें लिखा है कि ADC यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये BDE यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका 4 गुना है। तो 4 गुना नहीं, केवल 2 गुना हो पाएगा, 4 गुना नहीं हो पाएगा। तो ये वाला गलत है। डी वाले विकल्प की बात करें तो ABC बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज BDE यानी BED इस त्रिभुज का 2 गुना है। तो 2 गुना तो हो ही नहीं पाएगा, वो उसका 4 गुना है। इस प्रकार से A और B विकल्प सही हो रहे हैं अपने। तो हम तीसरे वाले विकल्प पे आएंगे जहाँ पे A और B दोनों सही कह रहा है।